तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इसमें हमारा टॉपिक, जैसे कि हमने पहले आपसे बताया था कि बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्राइस एक्शन। तो बेसिक प्राइस एक्शन में आज हम सीखेंगे ट्रेंड के बारे में। सबसे पहला जो ट्रेंड क्या होता है मार्केट में। तो मार्केट जब भी चलता है तो एक डायरेक्शन में चलता है, इस तरीके से ये एक पैटर्न बनाता है। यानी कि मार्केट अगर इस तरीके से चल रहा हो तो एक डायरेक्शन बोलते हैं उसको, मार्केट इस तरीके से चल रहा हो तो एक डायरेक्शन बोलते हैं। इसको ट्रेंड बोलते हैं कि किस ट्रेंड में प्राइस जो है वो चल रहा है। तो प्राइस के डायरेक्शन को देखने के लिए एक थ्योरी है हमारे पास, जिसे हम डॉज थ्योरी के नाम से जानते हैं। डॉज थ्योरी। मिस्टर डॉज ने आज से कई सालों पहले बहुत सारे सालों का चार्ट रीड किया था, उसमें कैंडल पैटर्न देखा था और उसके एक हिसाब से उन्होंने एक ट्रेंड के बारे में एक ये एनालिसिस किया कि प्राइस जो है कुछ एक पैटर्न बनाता है। प्राइस जब मार्केट चल रहा होता है तो एक पैटर्न बनाता है, यानी कि किसी डायरेक्शन में कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद में डायरेक्शन चेंज होता है, फिर किसी और डायरेक्शन में जाता है, फिर इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होता है। तो मिस्टर डॉज ने देखा कि जब भी प्राइस मूव कर रहा होता है तो एक यू टर्न लेता है। ये यू टर्न बना, ये यू टर्न बना, प्राइस यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे ऊपर गया, यहाँ यू टर्न बनाया, इस तरीके से यू टर्न बनाया। तो इस जो ये यू टर्न बन रहा है उसको पाइवट का नाम दे दिया है उन्होंने बोला कि ये पाइवट बन रहा है। यू टर्न जो बन रहा है वो मार्केट में इसका नाम दिया गया है, पाइवट बन रहा है। अब जो पाइवट बन रहा है उसमें उन्होंने एक चीज और देखा कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ से यू टर्न लिया तो ये हाई बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद में जब प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ से जो यू टर्न ले रहा है तो ये जो पाइवट बन रहा है इसको देखा कि उन्होंने लो बन रहा है। तो एक फॉर्मेशन उन्होंने देखा कि जब भी मार्केट में पाइवट जब बन रहा है तो ये हाई बना, यहाँ पे हाई बनने के बाद में अब दूसरा जो बनेगा वो पहले लो बनेगा। यानी कि अगर एक हाई पाइवट बन रहा है तो दूसरा जब भी बनेगा वो लो बनेगा। अब लो बन गया तो प्राइस यहाँ से यू टर्न ले रहा है, तो कहीं से भी प्राइस यू टर्न लेगा, अगर कहीं से भी मुड़ेगा तो वो पहले हाई ही बनाएगा, उसके बाद में फिर लो बनाएगा। तो उन्होंने स्टडी किया और ये देखा कि प्राइस को अगर अप मूवमेंट में जाना है, जिसको कि अप ट्रेंड भी बोलते हैं हम, जिसको बुलिश मार्केट बोला जाता है, बुल मार्केट बोला जाता है जिसको, तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस क्या करता है कि हाई बनाता है, लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है। और सपोज दैट प्राइस यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस अभी है ये, तो उन्होंने देखा कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे लो और हाई चार पिवट को उन्होंने स्टडी किया कि 2 हाई और 2 लो, मतलब रिसेंट करंट मार्केट प्राइस से रिसेंट पिवट जो बने हुए हैं उसमें 2 पाइवट को, 2 हाई पाइवट को और 2 लो पाइवट को उन्होंने देखा। तो उसमें उन्होंने स्टडी किया कि मार्केट को जब भी अप ट्रेंड में जाना होता है, यानी कि बुलिश मार्केट जब रहता है, तो उसमें जो है ये पाइवट जो बन रहा है ये हायर हाई बनता है और हायर लो बनाता है। मीन्स कि अगर यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ और यहां पे हाई बनाया, अब ये हाई क्यों बनता है, तो बायर्स जो है, हमने बताया था कैंडल फॉर्मेशन में, बायर्स जो है प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी कि बायर्स अग्रेसिव है, प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है, सेलर्स वीक पड़ रहे हैं। और जब यहां एक पॉइंट पे आ जाता है, 100-200 पॉइंट का रैली जब हो जाता है, तो यहां पे बायर्स जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जब प्रॉफिट बुक करता है तो वहां से जो भी बाई किए रहते हैं, जो बायर्स होते हैं
वो एग्जिट करेंगे तो वो सेलर्स बनेंगे। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि बाय, जब आप एंट्री करते हैं मार्केट में बाय करके, तो आपको एग्जिट करने के लिए सेलर बनना पड़ेगा। अगर आपने एंट्री लिया है सेलर बन के, तो आपको एग्जिट करने के लिए बायर बनना पड़ेगा। यानी कि बाय सेल दोनों करते हैं तब जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है आपका। तो यहाँ पे जो बायर्स जो हैं वो प्राइस को जब यहाँ पे ले आए, तो ये अब सोचते हैं कि अब हम प्रॉफिट बुक करते हैं। उनको अपना एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट चाहिए होता है दिखने लगता है। तो वो जब सेलर्स बनते हैं, तो सेलर्स जो सेल करते हैं वो प्लस में जो बाय किए रहते हैं वो एग्जिट करते हैं, तो सारे सेलर्स मिलकर प्राइस जो है वो फॉल होता है। तो अब देखता है कि यहां से जब उनका प्रॉफिट बुक हो जाता है और ये देखते हैं कि अब एक ऐसे प्राइस पे आ गया है कि जहां फिर से हम एंट्री कर सकते हैं बाय में, तो यहां पे फिर से बाय होना शुरू होता है। यानी बायर्स अग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब बायर एक्टिव हो जाते हैं, वो प्राइस को यहां से यू टर्न करा देते हैं। यानी कि प्राइस जब यहां से यू टर्न करता है तो फिर प्राइस एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे कि प्रॉफिट बुक होना शुरू होता है और वहां से प्राइस गिरता है। अब देखने वाली बात, सबसे मजेदार बात यह है डब्स थ्योरी में सीखने वाली जो बात है कि ये जो हाई बना था, ये जो हाई बना था, इस हाई को प्राइस क्रॉस कर जाता है। माने इस हाई, यहां पे अगर प्राइस पॉइंट 1000 है तो यहां पे 1200 प्राइस पॉइंट तक प्राइस जाता है। यानी कि ये जो हाई बना था, इसके अगला हाई जो बना है वो हायर हाई बना है। मतलब कि ये हाई के ऊपर में प्राइस गया और उसके ऊपर में, और उसके बाद जो अगला हाई के बाद में लो बना है वो इस लो के हायर, मतलब इस लो को क्रॉस प्राइस नहीं करने दिया बायर्स ने। बायर्स क्या करते हैं कि इस लो के ऊपर से ही प्राइस को रिटर्न करा देते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में ये हायर हाई बना और हायर लो बना है। तो मिस्टर डॉ ने कहा कि जब भी मार्केट में हायर हाई और हायर लो, चार पेवट, यानी कि हायर हाई बना है, हाई बना, उस दूसरा पेवट हायर हाई बना, लो बना, और दूसरा पेवट हायर लो बना, तो जब भी प्राइस मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है तो उसको अप ट्रेंड माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? अप ट्रेंड बोलते हैं। यानी कि मार्केट जो है बुलिश है तो लोग बाय करके प्रॉफिट कमाना, मतलब बाय से एंट्री लेके और एग्जिट सेल से करके, मतलब लॉन्ग टर्मिनोलॉजी से मार्केट में एंट्री करते हैं। लॉन्ग का मतलब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि पहले बाय करते हैं एंट्री और सेल से एग्जिट करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अप ट्रेंड। अब देखते हैं दूसरा जो ट्रेंड फॉर्मेशन होता है वो डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड कैसे बनता है उसका उन्होंने, मिस्टर डॉ ने स्टडी जो किया है उसमें जो पाइवट बनता है वो इस तरीके का कुछ पाइवट बनता है। ये सपोज दैट करंट मार्केट प्राइस है, तो हमने बताया कि करंट मार्केट प्राइस के पहला चार पेवट, यानी कि ये हाई है, ये हाई है, दो हाई हो गए और दो लो हो गए। तो आप देख रहे हैं कि उसमें हाई जो था हायर हाई बना था, यहां लेकिन हाई जो है वो लोअर हाई बना है। मतलब यहां पे प्राइस था और इसके नीचे हाई, अगला हाई जो बना है वो लोअर बना है, इससे लो बना है, यानी कि ये लोअर हाई बन रहा है। इसी तरीके से ये लो बना, इसका अगला लो जो बन रहा है वो लोअर लो बन रहा है। तो यानी कि मार्केट में सेलर्स का जो है वो ज्यादा एक्टिविटी, सेलर्स अग्रेसिव हैं, सेलर्स जो है इंटरेस्टेड है, बायर्स पे भारी पड़ रहे हैं सेलर्स, जो कि प्राइस को नीचे लाने में इंटरेस्टेड है, बायर्स का दबदबा कम है। इसलिए ये मार्केट जो है, जब भी मार्केट में लोअर हाई एंड लोअर लो बनता है तो ये डाउन ट्रेंड होता है। और वहां क्या था कि हायर हाई और हायर लो बनता है तो ट्रेंड अप होता है। अब हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो,
इसके अलावा जो कुछ भी बनेगा मार्केट में, जो कुछ भी बनेगा वो साइडवेज होगा। मार्केट क्या होगा? साइडवेज होगा। अप ट्रेंड जब होता है तो उसमें यह होता है कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जा रहा है, साइडवेज में पता नहीं होता है कि मार्केट किधर जाएगा, एक रेंज में कंसोलिडेट करते रहता है मार्केट, इसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो मिस्टर डॉज ने ये हमें दिया है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, मतलब ट्रेंड के बारे में उन्होंने आइडेंटिफाई करके हमें बताया, और इसी के बेस पे बहुत सारे लोग जो है बाई सेल करते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं। लेकिन दोस्तों हम जैसा कि बता रहे हैं कि प्राइस एक्शन के बारे में हम भी, हमारा ये स्टार्टिंग मतलब बेसिक लेवल है, हम इसके बेस पे ट्रेड नहीं करते हैं, हमें और एडवांस लेवल का हम अभी देखेंगे प्राइस एक्शन, और उसके बाद में 11 स्ट्रैटेजी के रूल्स और उसके प्रोबेबिलिटी एनहेंसर्स। अब इसमें बाकी एक इंटरेस्टिंग बात जो हम बताएंगे आपको, ये YouTube पे आपको कहीं भी देखने को ये मिलेगा, लेकिन अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कि जब भी ट्रेंड बनता है, यानी कि जब भी पाइवट बनता है, जब भी ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है, उसमें मैं दो प्रोबेबिलिटी एनहांसर आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्या कि सपोज दैट हम एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो स्विंग ट्रेडर का टाइम फ्रेम अलग होता है, इंट्राडे ट्रेडर का टाइम फ्रेम अलग होता है। तो जब भी मार्केट को ट्रेंड शिफ्ट करना होता हो, शिफ्ट करने का मतलब कि अगर ट्रेंड अप है, तो ट्रेंड अप से इसको जब भी डाउन ट्रेंड में जाना होगा तो पहले साइडवेज होगा और उसके बाद में डाउन ट्रेंड बनाएगा, और डाउन ट्रेंड से जब भी मार्केट को अप में जाना होगा तो साइडवेज होगा, और साइडवेज से तब अप ट्रेंड में जाएगा। ये एक ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट में कि ये इस पैटर्न से काम करेगा। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर प्राइस अप ट्रेंड से साइडवेज हो गया तो हमें ये एज्यूम करना चाहिए, हमें ये प्रोबेबिलिटी लगाना चाहिए कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। और दूसरा और तरीका क्या है कि मार्केट को अगर सपोज दैट डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट को अगर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड शिफ्ट करना होगा, यानी कि अगर हमें चाहते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें पता चले कि ट्रेंड कब अप से डाउन हो रहा है, तो सबसे पहले ट्रेंड जो चेंज होगा वो 5 मिनट में ट्रेंड चेंज होगा, फिर 15 मिनट का ट्रेंड चेंज होगा, उसके बाद 75 मिनट का ट्रेंड चेंज होगा, तब जाके डेली का ट्रेंड चेंज होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये YouTube पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल जो है, मैंने जो सीखा है, मार्केट में अप्लाई किया है, ये सबसे ज्यादा काम करता है। मार्केट स्लोली लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होता है। तो आप समझिए कि जब भी ट्रेंड अगर 5, 15, 75 मिनट में अगर चेंज हो रहा हो तो समझिए कि डेली हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है शिफ्ट होने की संभावना है। और तीसरा प्रोबेबिलिटी एनहांसर मैं आपको बता रहा हूं, ये तो बिल्कुल ही आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब सपोज दैट हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि अब ट्रेंड कब है, तो हमें देखना है कि हाई लो हायर लो बना है, ठीक है। ये 4 पिवट बना, तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये हाई बना, ये हायर हाई बना, ये लो बना, ये हायर लो बना। ये 4 पिवट हम देखेंगे, मार्केट में कोई भी देखेगा तो उसे पता चलेगा कि ये अब अप ट्रेंड है। लेकिन सपोज दैट मार्केट इमेजिनरी पिवट, हम
पेवट बनने के हम सिर्फ 3 ही पेवट देखेंगे। ये हाई बना, ये लो बना, ये एक हाई बना, ये लो बना, ये जैसे ही इस पेवट को ये प्राइस क्रॉस करती है, अब ये लो बना है, ये लो बना है, ये हाई बना है, ये हाई बना है। अब इस हाई को जैसे ही, अब यहां पेवट बने या ना बने, जैसे ही प्राइस इस पेवट को क्रॉस करती है तो अगला तो बनना हाई ही है लो के बाद। हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये लो के बाद में जब भी बनेगा तो हाई बनेगा। तो अब ये हाई जो बनेगा इस वाले हाई के ऊपर ही बनेगा, यानी कि पेवट बनने के पहले ही हमें ये अंदाजा आ जाता है कि अब यहां पे सपोज दैट मान लीजिए कि ट्रेंड इस तरीके से है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है और ये इस तरीके से ट्रेंड है। अब देखिए यहां पे ये हाई था, ये लोअर हाई बना, ये इस तरीके से है, ये लो है, ये हायर लो है। तो जब भी हाई लोअर हाई लो हायर लो बनता है तो लोअर हाई एंड हायर लो, यानी कि साइडवेज ट्रेंड है। ये तो मार्केट में यही कोई देख के बताएगा कि ट्रेंड जो है अभी साइडवेज है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए दोस्तों अप ट्रेंड हो चुका है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोफेशनल लोग देखते हैं, यही सब माइन्यूट ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो जीतते हैं ट्रेड में। कैसे? अब इसको हमने हाई बोला कि ये लो बना है, ये हायर लो बना है, यानी कि एक ये हाई है, ठीक है, और इस हाई को ये प्राइस जो है क्रॉस कर गया। अब लो बना है, लो के बाद में अगला हाई बनेगा, तो हाई जब भी बनेगा इस वाले हाई के ऊपर बनेगा, यानी कि यहां पे क्या बनेगा, हायर हाई। तो जब भी हायर हाई एंड हायर लो बनता है तो वो ट्रेंड क्या होता है, अप होता है। इसको हम इमेजिनरी पेवट कहते हैं, यानी कि पेवट बनने के पहले ही हमें ये पता चल गया कि ट्रेंड जो है वो अप हो गया। अब जब तक कि मार्केट में ये एक यू टर्न लेगा, पाइवट बनाएगा और लोग ये समझेंगे कि अब जाके अप ट्रेंड हुआ है, हम उसके बहुत पहले ही यहीं पे ये जान जाते हैं, हमें ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब भी अब बनेगा कंफर्म 200%, 1000% जब भी बनेगा तो हायर हाई ही बनेगा। ये प्रोबेबिलिटी है। इस लेवल का हम आपको फ्री में वीडियो दे रहे हैं दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। हम आपको अभी बेसिक प्राइस एक्शन में अभी सिर्फ हमने डॉज थ्योरी बताया है, इसके आगे हम जो बताएंगे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसमें रूल्स, उसके पीछे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे का लॉजिक, उसके प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स, लॉ ऑफ पोलैरिटी, बहुत सारा कुछ लाएंगे दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो। थैंक यू दोस्तों।